कैसे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके भाई के चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एक एसआईपी का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं जो कि है 15 इंटू 15 इंटू 15। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करता है और अगर हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे ये हमें एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करने में मदद करता है। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एसआईपी क्या होती है। दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें इन्वेस्टर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। एसआईपी का मेन पर्पस ये है कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सिंपल रखा जाए ताकि आम से आम आदमी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सके। और एसआईपी में हमें बहुत से बेनिफिट देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर आदमी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। कभी भी एसआईपी को बंद कर सकता है और कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उस एसआईपी में से पेमेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। और ज्यादातर एसआईपी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड ये होता है दोस्तों, मान लो कि मैंने 10 साल के लिए एसआईपी की है और अगर मैं लॉक इन पीरियड फीचर ले लूंगा तो मैं 10 साल से पहले कोई भी अमाउंट उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये ज्यादातर एसआईपी में ये फीचर नहीं होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमें जरूरत पड़ने पर हम उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं अमाउंट। और कोई भी इंसान, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो प्रोफेशनल है, हर कोई एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी एडवांटेज एसआईपी में ये होती है दोस्तों कि हमें इसमें कंपाउंडिंग की पावर को देखने को मिलता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बना दूंगा मैं। तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज जो होती है एसआईपी की वो है इसमें लॉक इन फीचर ज्यादातर एसआईपी में नहीं होते, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पे तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो रिटर्न मिला है उसके ऊपर भी हमें रिटर्न मिलेगा। मतलब प्रॉफिट पे भी हमें प्रॉफिट मिलता है। जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ही हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा और उस प्रॉफिट पे मिलने वाला और प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमें कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग। सो दोस्तों अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सब ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को ये मिलती है कि लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें कोई भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं होती है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कोई इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया उनके पास नहीं होता है। इसीलिए वो कभी कभी गलत एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि एसआईपी कहां करनी चाहिए, एसआईपी कितने साल के लिए करें, या फिर एसआईपी से कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने सालों में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि आप कितने टाइम में 1 CR का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। तो चलिए अब हम इस फ्रेमवर्क को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं कि कितने साल में हम 1 CR का अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने 15,000 एसआईपी करता है, लगातार 15 साल तक इन्वेस्ट करता है और एवरेज एनुअल रिटर्न 15% एज्यूम किया जाता है, तो सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कि 15,000 हर महीने मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1,80,000 पर ईयर। मतलब कि अगर मैं 15,000 हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैंने एक साल तक इन्वेस्ट किया है 1,80,000 रुपए। और अगर मैं एक साल का 1,80,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैंने 15 सालों में इन्वेस्ट किया है 27 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं इस पे 15% का एनुअल रिटर्न एवरेज लगाकर चलूं अप्रोक्सीमेटली, तो मेरा अमाउंट बनता है 74 लाख के आसपास। और यहां पे अगर मैं बात करूं कंपाउंडिंग की, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से मेरा अमाउंट इन 15 साल में बनता है लगभग 1 करोड़ के आसपास। नहीं समझ में? एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। फॉर्मूला है 15 इंटू 15 इंटू 15। मंथली एसआईपी मैं करता हूं 15,000 की। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 15 साल। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने किया 27 लाख। एस्टिमेटेड कैपिटल गेन इंटरेस्ट लगाकर 15% का लगभग मेरा अमाउंट बनता है 74 से 75 लाख। लेकिन टोटल कॉर्पस मैं अगर लगाऊं, मतलब कि कंपाउंडिंग की पावर के साथ लगाऊं, तो मेरा अमाउंट 15 साल में बनता है लगभग 1 करोड़ रुपए। यहां पे एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न लिया है वो हर साल 15 का नहीं रहता है। जैसे कि आपको पता है मार्केट कभी ऊपर चढ़ती है तो कभी नीचे गिर जाती है, तो ये रिटर्न भी उसी के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर मैं एसआईपी की बात करूं, एसआईपी में अगर हम लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो वहां पे जो वॉलेटिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूला है ये गारंटीड तो नहीं होता है, लेकिन इतना हो जाता है कि इन्वेस्टर जो है अपनी जो कैलकुलेशन होती है उसको वो कैलकुलेट कर सकता है बड़े आराम से। अपनी एसआईपी को कहां करना है, कितने टाइम के लिए करना है और कितने टाइम में उसको कितना इंटरेस्ट रिटर्न मिल सकता है, ये उसको समझने में, अपने प्लान को स्ट्रक्चर करने में बड़ी मदद करता है।
तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जितनी जल्दी शुरू करते हैं हमें उतनी ही जल्दी अपनी कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। तो अगर आप एसआईपी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगली वीडियो किस पर आप देखना चाहेंगे वो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं बिल्कुल उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।